दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म। तो आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो इधर संस्थापक हैं और इधर गौतम बुद्ध के बारे में लिखा हुआ है, इधर पूछा गया है। तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ है। उनका जन्म 1563 ईसा पूर्व में हुआ था और इनका कुल था शाक्य। 1563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। इनके कुल का नाम है शाक्य कुल में ये हुए थे। इनके माता पिता का नाम महामाया और शुद्धोधन था और इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गोमती ने किया था। इनका विवाह 6 वर्ष की आयु में हो गया था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। और गृह त्याग जिसको गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, जो कि 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया था। इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, जो कि इन्होंने 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में अपने प्राण दे दिए थे। ज्ञान प्राप्ति को संबोधि कहा जाता है, जो कि बोध गया 35 वर्ष की आयु में किए। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रथम इनका जो उपदेश था उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, जो कि सारनाथ में दिए थे। सारनाथ को ऋषिपत्तनम भी कहा जाता है। सर्वाधिक उपदेश, सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए थे और अंतिम उपदेश इन्होंने कुशीनारा में दिया था, जहाँ पे इन्होंने अपने प्राण भी दिए थे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध की शिक्षाओं का मूल आधार 4 आर्य सत्य हैं। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं जातक कथाएं कहलाती हैं। महात्मा बुद्ध के उपदेश की भाषा पाली है। पाली साहित्य के भाग 3, पहला सुत्त पिटक बौद्ध धर्म के सिद्धांत, दूसरा विनय पिटक जिसको बौद्ध धर्म के नियम कहते हैं, तीसरा अभिधम्म पिटक जिसको धम्म का आर्थिक विवेचन कहा जाता है। बुद्ध द्वारा दीक्षित अंतिम व्यक्ति कौन था? सुभद्र को लास्ट में इन्होंने दीक्षित किया था। प्रिय शिष्य आनंद थे। बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिलाएं प्रजापति गोमती इनकी मौसी खुद थी। और बौद्ध समितियां दिया है, समय, स्थान, अध्यक्ष और तत्कालीन शासक। प्रथम 400 पहला इनकी संगीति थी 483 ईसा पूर्व में राजगृह महाकश्यप के टाइम पे अजातशत्रु उस टाइम शासक था। आज महाकश्यप अध्यक्ष बना था। द्वितीय जो था 383 ईसा पूर्व वैशाली में, जो कि इसके अध्यक्ष शरकामनी और कालाशोक के शासन में हुआ था। तृतीय 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में, जो कि मोगलीपुत्र तिष्य इसके अध्यक्ष थे अशोक के शासक में। चतुर्थ प्रथम शताब्दी में हुआ था, जो कि कश्मीर में पड़ता है कुंडलवन, जो वसुमित्र अश्वघोष कनिष्क के शासन में हुआ था। तो ये समितियां बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। बौद्ध संगीतियाँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, इसीलिए इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो 4 आर्य सत्य हैं, ये भी बुद्ध की शिक्षाओं का मूल आधार 4 आर्य सत्य, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न ये भी इम्पॉर्टेंट है। बाकी इम्पॉर्टेंट तो सब है, क्योंकि एक क्वेश्चन ज़रूर बौद्ध धर्म से ज़रूर आता है, इसलिए ये पूरा ही इम्पॉर्टेंट हो, ज़्यादा है भी थोड़ा सा है। इम्पॉर्टेंट चीज़ें, इसको याद करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।